अब हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन का ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है। तो फ्रैक्शन नंबर और रैशनल नंबर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब देखेंगे कि फ्रैक्शन वाले का ऐड कैसे करते हैं। फ्रैक्शंस का हम लोग ऐड देखेंगे, सब्ट्रैक्ट देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे और डिवीज़न देखेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन वाले नंबर का। तो सबसे पहले फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसको समझने के लिए आपको एलसीएम आना ज़रूरी है। तो एलसीएम वाले वीडियो बच्चे लोग मैं पीछे दे दिया हूँ। जिसको एलसीएम वगैरह नहीं आ रहा है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाला जाता है, उसको सही से समझ लें। एलसीएम का यहाँ पे ज़रूरी पड़ेगा। और फिर एलसीएम को समझने के लिए डिविजिबिलिटी रूल का जानना ज़रूरी है। तो डिविजिबिलिटी रूल का भी मैं वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो पहले वो दोनों वीडियो देख लें, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन का समझेंगे हम लोग। तो देखिए, फ्रैक्शन का ऐड अगर हम लोग को समझना है तो सबसे पहले एक आसान सा नंबर ले लेते हैं। सपोज दैट 5/9 प्लस 3/9 है। इन दोनों को, ये देखिए एक फ्रैक्शन है, ये हमारा एक फ्रैक्शन है। अच्छा बच्चे, आप क्या बता सकते हैं कि ये किस तरह के फ्रैक्शन है? ये देखिए, न्यूमरेटर में 5 है एंड डिनोमिनेटर में 9 है। तो न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है। तो जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो उसको कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं हम? प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब यहाँ देखें तरीका क्या है। जैसे 9 नीचे जो डिनोमिनेटर में है, इसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ जो डिनोमिनेटर में, यहाँ तो 9 9 ही है, तो 9 और 9 का एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम क्या आएगा? 9 ही आएगा। एलसीएम लेने के बाद 9 और 9 का एलसीएम 9 आ गया। नीचे से डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर आएगा डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। याद रखने का तरीका क्या है? डी से डिनोमिनेटर और डी से डिवाइड। डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो जब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारा 1। देखिए 9 को जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 1 जा 9, ये हमारा कट गया। 9 में से 9 गया 0। ये जो 1 आया, ये जो आंसर आया, इस 1 को जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो 1 5 जा 5, प्लस है प्लस डाल दी। सेम प्रोसेस यहाँ भी, इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे तो 9 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देखें 5 + 3 कितना हो गया? 8, 8/9। ये था हमारा फ्रैक्शन का ऐड। ये बहुत आसान है क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम है। एक दूसरा और सवाल ले लेते हैं। जैसे 8/9 प्लस 7/12। तो यहाँ भी 9 और 12 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 9 एंड 12 का एलसीएम लें। एलसीएम जिसको नहीं आ रहा वो एलसीएम का वीडियो देखें, और यहाँ भी देख सकते हैं आप। तो ये 2 से एक ही नंबर जाएगा। मैंने बता चुका हूँ कि वही नंबर से टेबल से यहाँ पे लेंगे जिसे कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ 12 हो रहा है, 9 नहीं हो रहा 2 से, तो 2 से लेके नहीं जाएंगे। 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 3 लेके जाएंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब यहाँ देखें 2 का टेबल में सिर्फ 4 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा। 3 का टेबल में सिर्फ 3 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे नहीं आ रहे करेंगे, बस स्टॉप हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 × 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो यहाँ क्या बताया? एलसीएम लेते वक्त ध्यान रखें कि अगर यहाँ 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो कम से कम एक टेबल से 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए, तभी उस टेबल को पढ़ेंगे। अगर एक नंबर डिवाइड हो रहा है तो आगे टेबल से डिवाइड करके कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट है, तो यहीं पे छोड़ देंगे हम। तो 36 आया। ये जो 36 एलसीएम आया इसको हम यहाँ रखेंगे। क्या किए? 9 और 12 का जो एलसीएम है 36, उसको यहाँ रखें। और अभी मैंने बताया कि जो एलसीएम आएगा उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डी से डिनोमिनेटर और डी से डिवाइड करेंगे। 36 को जब 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ देखें जब डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, सब्ट्रैक्ट कर दी। तो ये जो 4 आया, इस 4 को फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आया डिवाइड करके इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 4 8 जा 32। फिर 36 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा।
36 को जब 12 से डिवाइड करेंगे, देखें यहाँ पे आप, 12 3 जा 36, 6 में 6 गया 0, 3 में 3 गया 0। ये जो 3 आया, 3 को फिर क्या करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, 3 7 जा 21। तो क्या बताया, नीचे से डिवाइड होना चाहिए, ऊपर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। दोनों को जोड़ दिए, 2 और 1 3, यहाँ 3 और 2 5, यहाँ पे नीचे आ गया 36। तो ये हो गया हमारा 53/36। तो क्या बच्चे आप बता सकते हैं कि ये जो पहले वाले फ्रैक्शन का ऐड का जो आंसर आया था, ये कौन सा फ्रैक्शन में आया था, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ देखें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या हो गया, देखिए आपका डिनोमिनेटर 36 है बट न्यूमरेटर 53 है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है तो मेरा आंसर यहाँ नहीं आएगा, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं, 36 को डिवाइड कीजिए 53 में, तो 36 1 बार में चला जाएगा, 13 में से 6 गया 7, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, ये 17 ऊपर चला जाएगा, ये 36 नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 होल 17/36। अगर इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 1 पूर्णांक 17/36। हिंदी मीडियम वाले फ्रैक्शंस को भिन्न बोलते हैं, तो भिन्नों का जोड़, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से किए। तो ये हम लोग था फ्रैक्शन का ऐड। एक और सवाल लेते हैं, जैसे 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24। अभी हम लोगों ने 2 फ्रैक्शन वाले नंबर को ऐड किए, अब यहाँ 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, प्रोसेस सेम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 12, 16 और 24 है, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 12, 16 और 24 का एलसीएम लीजिए। तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 8 16, 12 बार में। अभी भी 2 से जा रहा है, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक 12। अभी भी देखिए 2 का टेबल से 2 नंबर जा रहा है, ये 3 का 3 लिख देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 2 से सिर्फ 1 नंबर जा रहा है, 3 से 2 नंबर जा रहा है, तो 3 से लेके जाएंगे, 3 1 जा 3, 2 को वैसे ही लिख देंगे, 3 1 जा 3। अब सब नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 × 2, 3 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 48। ये जो एलसीएम आया यहाँ पे लिखेंगे हम, 12 16 24 का एलसीएम 48 हो गया, यहाँ लिखेंगे। डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 48 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 48 को जब 12 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 7 जा 28। 48 को जब 16 से डिवाइड करेंगे, 16 तिया 48, 3 बार में कट जाएगा। वो जो 3 आया 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 तिया 33। 48 जब 24 से डिवाइड करेंगे, 24 दूनी 48, 2 आया, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 जा 18। यहाँ देखिए अब सबको ऊपर में क्या है, यहाँ प्लस प्लस है, सब जोड़ दीजिए। 8 और 3 11, 11 8, 19 का 9, हाथ में 1, 1 और 1 2, 3 2 5 और 2 7, इतना भाई 48 आ गया। फिर यहाँ देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, न्यूमरेटर हमारा बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे। कट होगा तो कट कर सकते हैं, उसके बाद बदल देंगे। अभी एक बार कट हो जाएगा, ये 3 से कट हो जाएगा। 3 से कट करने का तरीका है, दोनों को जोड़ के देखेंगे तो ये 16 बार में कट हो जाएगा। सॉरी नहीं कटेगा ये, सॉरी 9 और 7 16, ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, मिस्टेक हो गया, सॉरी। 79/48। अब 48 से जब इसको डिवाइड कर देंगे 79 को, तो एक बार में चला जाएगा। 9 में से 8 गया 1, 7 में से 4 गया 1, तो ये जो 11 है ऊपर चला जाएगा, ये 48 नीचे आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 होल 11/48 हमारा आंसर। 1 पूर्णांक 11/48 ये जो फ्रैक्शन वाला ऐड था, इसका हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह का नंबर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट 8 होल 3/4 प्लस 10 होल 2/5 है। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है। 8 होल
3/4 और 10 होल 2/5। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले इसको हमको इम्प्रॉपर में बदलना पड़ेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलने का तरीका ये होता है, इस 4 को पहले 4 नीचे लिख दें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, 3 जोड़ दें, 8 चौके 32, 32 प्लस 3 35, प्लस 5 का 5 नीचे लिख दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50, 50 प्लस 2 52। अब 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 5, सॉरी जब 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 × 5 = 20। अब 5 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 25 = 5, हाथ में 2, 5 × 15, 2 17। इसको जब फिर से डिवाइड करेंगे, 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 5 चौके 20, 4 बार में कट जाएगा, डिवाइड जब करेंगे तब उस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आया। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये आया यहाँ पे, इसको जोड़ करके लिखें, 8 और 5 13 का 3, हाथ में 1, 7 और 1 8, 2 और 1 3, और बाई में 20 हो गया हमारा। जोड़ दें, 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 7 और 1 8, 2 1 3। अब यहाँ देखिए, अगर कटता है तो कट कर देंगे, नहीं तो इसको फिर हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो देखिए 8 3 11 3 14, 3 से नहीं कटेगा। 3 का तरीका ही होता है ना डिविजिबिलिटी रूल, कि जोड़ के देखते हैं, ये भी 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 20 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 8 3 में, तो एक बार में जाएगा, 8 3 में से 2 गया, एक यहाँ पे एक आ जाएगा, फिर 3 उतरेगा, 9 बार में जाएगा, 9 0 0, 9 2 = 18, 3 में 0 गया, 3 आया, ये जो 3 आया ये ऊपर चला जाएगा, ये 20 नीचे आ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 19 होल 3/20। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 एंड 7 में से 4 गया 3 होगा यहाँ पे, सॉरी 31/48, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन का ऐड था। सेम प्रोसेस में हम फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। देखते हैं। अब देखते हैं हम फ्रैक्शन का डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्ट। डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्ट भी कोई कोई कहते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो जैसे देखिए एक नंबर ले लेते हैं, 5/6 माइनस 3/4। जिस तरह से फ्रैक्शन वाला ऐड किए उसी तरीके से ये सब्ट्रैक्ट भी होगा, बस माइनस होगा दोनों। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 = 6, 2 2 = 4। अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 2 का टेबल में सिर्फ 2 जा रहा है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3 × 2, 2 3 = 6, 6 2 = 12, 12 आ गया, यहाँ पे 12 लिखेंगे। डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, तो 12 को जब 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 = 10, माइनस 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 9। तो 10 में से अब दोनों 9 क्या होगा, घट जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 1/12। ये हो गया हमारा, इस तरह से माइनस होता है। अब देखिए एक और सवाल ले लें। जैसे सपोज दैट कभी ऐसे भी रह सकता है, 7 - 4 होल 2/3। तो ये अभी हमारा फ्रैक्शन में नहीं है, ये है जिसके नीचे आप 1 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो गया आपका 7/1, सॉरी ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। तो इस 3 का 3 रखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 चौके 12 और 2 14/3। यहाँ हो गया 7/1 और यहाँ हो गया 14/3। 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। देखिए 3 को जब 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 3 = 3, कितना है 3। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 3 7 21। 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों घट जाएगा, 21 में से 14 गया 7/3। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, सॉरी ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए। नीचे से डिवाइड करेंगे, 3 है, 3 2 = 6, साथ में 6 गया 1,
ये एक ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, 2 होल 1/3। ये हमारा था इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। तो 2 नंबर रहे, 3 नंबर रहे, 4 नंबर रहे, सबका तरीका यही रहेगा। बस नीचे से याद रखना है जो हमारा डिनोमिनेटर है उन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इस तरह का सेम प्रोसेस चलता जाएगा, फिर प्लस माइनस कर देंगे। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट। अब देखते हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को एक और नाम से जानते हैं प्रोडक्ट। फ्रैक्शन का प्रोडक्ट भी कभी पूछ सकता है आपके, प्रोडक्ट करो, ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन जो भी है। एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 7 होल 5/9 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3/2 से। 7 पूर्णांक 5/9 को, हिंदी में बोल रहा हूँ, 7 पूर्णांक 5/9 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 होल 5/9 इंटू 3/2। ये 9 का 9 लिख दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से ऐड के, 9 7 63 और 5 68। यहाँ पे क्या हो गया, 3/2। उसके बाद ऐसे एक स्टेज बनाएंगे, न्यूमरेटर को ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को नीचे। यहाँ पे 68 ऊपर एंड 3 नीचे हो गया, 9 एंड 2। तो अगर कट होगा, ऊपर नीचे कट होगा तो कट कर देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देखिए नीचे 2 है, ऊपर 68 है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा जब उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा तब। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। ये 2 1 जा 2, ये कटेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ऊपर हो गया 34 और बाई में 3। सेम सेम नंबर से काटना है, सेम टेबल से। अगर नीचे 2 से कटे तो ये भी 2 से ही काटना है हमको। अगर 3 से ऊपर काटे तो कोई नंबर 3 से भी नीचे भी कटना चाहिए। फिर हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, तो इम्प्रॉपर में जब भी आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखेंगे। फिर डिवाइड करेंगे इसको 34 को, तो 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, 4 उतरा। फिर 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11 होल 1/3। ये इस तरह का मल्टीप्लाई हो गया फ्रैक्शन का, ठीक है। एक और सवाल ले सकते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन ले लिए हम, 3 नंबर को मल्टीप्लाई अगर करना है, 2/3 इंटू 5/44 इंटू 33/35। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टेज बनाएंगे। ऊपर जितना भी न्यूमरेटर है सबको ऊपर लिख दीजिए, जितने भी डिनोमिनेटर है सबको नीचे लिख दीजिए। अब देखते हैं कि कोई ऐसा कौन सा टेबल जो ऊपर नीचे सेम सेम कटे। तो 11 का टेबल सबसे पहले ये कट जाएगा, 11 से 33 भी कट जाएगा, 11 से 44 भी कट जाएगा, 11 3 जा 11 4 जा। अब देखिए यहाँ यहीं पे रहो, 4 से 2 कटेगा, 2 का टेबल से दोनों कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 से कुछ ऊपर कटेगा नहीं, तो छोड़ दो। अब इधर देखिए नीचे 3 है, ऊपर भी 3 है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कट गया। एक 5 ऊपर बचा, एक 35 नीचे बचा, कट करो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ऊपर क्या बचा हमारा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 जा सब 1 हो जाएगा। नीचे क्या बचा, 2 7 जा 14। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई। अब फ्रैक्शन का डिवाइड देख लेते हैं लास्ट। अब देखिए हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं लास्ट, 4/9 को डिवाइड करना है 5/6 से। तो इस तरह का अगर नॉर्मल जो डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन वाले नंबर को, उस तरह से डिवाइड नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो 4/9 इस डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो डिवाइड जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज होगा, इधर वाला जो नंबर है ये आपका राइट हैंड साइड ये उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/6 का हो जाएगा 6/5। और फिर ये मल्टीप्लाई का तरह बन गया। और फिर हम लोग सिखाएं कि ये नोमिनेटर को ऊपर लिखिए, डिनोमिनेटर सबको नीचे लिखिए। देखिए कट कीजिए, 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। ये हमारा डिवाइड हो गया। और देख लेते हैं कोई नंबर।
एक और नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 4 होल 2/7 बाई 2 होल 2/5। अच्छा, ये जो बाई लिखा हुआ है, बाई का मतलब ये नहीं कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी बाई लिखा रहेगा और डिवाइड में भी। तो देख लेना कि डिवाइड करना है तो इस बाई का मतलब डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई में अगर ये बाई लिखा रहेगा तो समझना है कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चे लोग। अब ये देखिए, सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलिए। तो 7 का 7 नीचे लिख दिया, 7 चौके 28 प्लस 2 30। इस बाई को आप डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन दे दीजिए, 5 का 5 लिख दो, 5 ने 10 2 12। हम जानते हैं कि इस फ्रैक्शन को डिवाइड जब भी करना है तो ये डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, ये उलट जाएगा, 5/12 हो जाएगा। फिर एक स्टेज बनाइए, ऊपर का नंबर ऐसे ऊपर, नीचे 7 × 12। देखिए कट होगा 6 का टेबल से, 6 2 = 12, 6 5 = 30, ऊपर हो गया 5 5 = 25, नीचे हो गया 7 2 = 14। फिर देखिए ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसको फिर हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो 14 दूनी 28, 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार में लेके जाना है। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, फिर ये 11 ऊपर, ये 14 नीचे आ जाएगा। तो 1 11/14, 1 होल 11/14। तो हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, रैशनल नंबर किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन का ऐड, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के वीडियो बेसिक कंसेप्ट अभी फ़िलहाल स्टार एज कोचिंग सेंटर ग्रुप में यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको एक एक करके देखें और बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि कोई भी मजबूत इमारत तभी खड़ी रह सकती है जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपर लेवल की ओर बढ़ेंगे। बट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बेसिक को क्लियर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।